हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इडियम्स एंड फ्रेजेस। उससे पहले हम देखते हैं इडियम होता क्या है। तो बच्चों, इडियम एक फ्रेज होती है या एक कोई फिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है जिसका कि कुछ एक मीनिंग होता है। ये इट हैज नथिंग टू डू विथ लिटरल मीनिंग। इडियम कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक मीनिंग होता है किसी चीज का। तो यहाँ पर इंग्लिश में यूज किए जाने वाले कुछ बहुत ही कॉमन इडियम्स को लिखा गया है, तो आइए उनको पढ़ते हैं। जैसे एज इजी एज पाई, ये इजी इडियम्स है, तो इसका मतलब होता है कि वेरी इजी। ए पीस ऑफ केक भी इसको लिख सकते हैं। जैसे कि ही सेड इट इज ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम बट आई डोंट एग्री, इट सीम्स एज इजी एज पाई टू मी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एज इजी एज पाई का मतलब है वेरी इजी। इसी तरह से नेक्स्ट इडियम ब्रोक का मतलब है टू हैव नो मनी, बिल्कुल पैसा नहीं होना, उसको ब्रोक बोलते हैं। जैसे आई हैव टू बोरो सम मनी फ्रॉम माय डैड, आई एम ब्रोक राइट नाउ। मतलब ब्रोक मतलब मेरे पास अब कुछ मनी नहीं है। कट इट आउट मतलब स्टॉप डूइंग समथिंग बैड, कुछ गलत हो रहा है उसको एकदम रोकने के लिए बोलते हैं कट इट आउट। जैसे दैट नॉइस इज रियली अनोइंग, कट इट आउट। ड्रॉप समवन ए लाइन का मतलब है सेंड ए लेटर और ईमेल टू समवन। गिव समवन ए हैंड का मतलब है टू हेल्प, मदद करने से मतलब होता है। हिट द हे का मतलब गो टू बेड। जैसे इट्स 12 o'clock, आई थिंक इट्स टाइम टू हिट द हे। इन द ब्लैक का मतलब द बिजनेस इज मेकिंग मनी, इट इज प्रॉफिटेबल। 24/7 का मतलब होता है एवरी मिनट ऑफ एवरी डे, यानी कि ऑल द टाइम। ऑल ऑफ सडन का मतलब अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से कोई चीज हो जाना। बी ऑल ईयर्स मतलब ईगर एंड रेडी टू लिसन, गो अहेड एंड स्पीक, आई एम ऑल ईयर्स। फ्रेश आउट ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू हैव नो मोर ऑफ समथिंग, और ज्यादा ना होना। आई हैव टू गो बाय सम मोर मिल्क, इट सीम्स वी आर फ्रेश आउट नाउ। टू गेट इट का मतलब टू अंडरस्टैंड। गॉट ए मिनट का मतलब डू यू हैव टाइम राइट नाउ। ग्रैब ए बाइट टू इट का मतलब है क्विकली गो गेट समथिंग टू इट, जल्दी से जाकर के कुछ खाने के लिए लाना। टू हैंग ऑन का मतलब है वेट। हार्ड हेडेड का मतलब है स्टबर्न और अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन। मेक एंड्स मीट का मतलब है किसी चीज को खरीदने के लिए काफी मनी होना। मिस द बोट का मतलब किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करना। नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब टू कॉस्ट वेरी लिटिल। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब है यू कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब समथिंग दैट विल नेवर हैपन। तो आइए यहाँ पर कुछ और भी इडियम्स लिखी हुई हैं जिनको आप मीनिंग पढ़कर उनको लर्न कर सकते हैं। तो अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी करते हैं, जिसमें कि हमें दो कॉलम में, एक में इडियम और दूसरे में मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो हमें करेक्ट मीनिंग के साथ इडियम्स को मैच करना है। जैसे कि वर्थ इज साल्ट का मतलब है वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ऑफ एंड ऑन का मतलब है नाउ एंड देन। टेक समवन टू टेस्ट, इसका मतलब है डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ। ब्रिंग टू लाइट का मतलब है डिस्क्लोज। इन द नेक ऑफ टाइम का मतलब एट द राइट मोमेंट। टेक टू वंस हील का मतलब रन अवे। अंडर वंस नोज का मतलब स्कॉल्ड और हाइड। वॉकिंग ऑन एयर का मतलब एक्सट्रीमली एक्सट्रीम हैप्पीनेस। योमेंस सर्विस का मतलब वेरी गुड सर्विस। रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब लॉस एनर्जी और एंथुसियाज्म। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ इडियम्स और फ्रेजेस दिए गए हैं जिसको हमें सेंटेंस में यूज करना है। जैसे कि पहला है यंग एट हार्ट का मतलब ऑल्दो माई ग्रैंडमदर इज 90 years old, शी इज यंग एट हार्ट। दूसरा, ए वेट ब्लैंकेट, nobody asked him to join the group because he is such a wet blanket. Under someone's heel का मतलब they put us under their heel. Bend over backwards का मतलब
We bent over backwards to help him and he never ever thanked us. Rain cats and dogs. There's no way they will be playing at the park. It's raining cats and dogs out there. In the red, the theatre is 500,000 pounds in the red. Not my cup of tea. Thanks for inviting me, but concerts are not really my cup of tea. तो इस तरह से बच्चों आप इन फ्रेजेस को, इडियम्स को अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. थैंक यू.